Hello, hello, hello. Good evening, good evening, good evening, everyone. How are you? I hope you all are doing good. Happy, happy, happy New Year. Good evening, good evening, good evening. क्या हाल है दोस्तों? तो इस साल की हमारी पहली क्लास में स्वागत है आपका. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. जी, अमीशा आ गई है. प्रशांत, राज, लक्ष्य, अर्शी, नरेंद्र, खुशनुमा. क्या बात है. साक्षी, अमीशा, प्रणव, आयशा, अर्शी, अंशु, मनब, नेहा, रोशन, हर्ष, प्रशांत, मोहित, सुभाशीष, हर्षदा, प्रियांशी, निशांत, संजय. संजय ने कहा है आज दिन ही खराब है. क्या हो गया संजय? क्या हो गया संजय को? हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन. आई होप आप लोग का दिन आज अच्छा गया होगा. संजय ने तो कह दिया है कि खराब गया. पता नहीं खराब क्यों गया, पर आज का दिन तो अच्छा रहा होगा. ऐसा मैं मानता हूँ आप लोग के लिए. आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया, प्रियांशी ने कहा है. मेरा भी अभी तक तो ठीक गया है. संजय भाई को ऐसा क्या हो गया? संजय भाई जरूर बताएं, हम उनके लिए चिंतित हैं. हेलो परी. तो हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप आप लोग का दिन अच्छा रहे, आप लोग का साल अच्छा रहे. अभी तो वैसे दिन खत्म होने वाला है. जब तक हमारी क्लास खत्म होगी लगभग लगभग आपका दिन भी खत्म हो जाएगा. पर आज की अटेंडेंस काफ़ी अच्छी है. जितने भी लोग हैं नॉर्मली जो आते हैं लगभग लगभग वो सब दिख रहे हैं मुझे. तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. एक होमवर्क मैंने आप लोग को दिया था, तो होमवर्क से शुरुआत करते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 3 दिया था क्या मैंने? क्वेश्चन नंबर 3 दिया था शायद मैंने. आंसर आ रहा है होमवर्क का 8.43. दिस इज द आंसर 8.43. बताइए बच्चों, कौन है ऐसा जिसको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया या जिससे ये क्वेश्चन नहीं बना? कौन है वो? बोलो बोलो, कौन है वो? ऋषि, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कब से कराओगे? तो अभी क्या कर रहे हैं? मम्मी से डांट पड़ी बहुत, पूरा दिन खराब. काजल, अरे रे, मम्मी ने आज भी धो दिया. अभिराज, सर इलस्ट्रेशन 3 का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का बता दीजिए. इलस्ट्रेशन 3 मेरे को देखना पड़ेगा फिर क्या है भाई. इलस्ट्रेशन 3 मैं लिख लेता हूँ, कल की क्लास में आपको बता दूंगा. अभी तुरंत तो नहीं बता सकता क्योंकि मुझे वो फाइल फिर इंपोर्ट करना पड़ेगा. जस्ट अ सेकेंड, मैं पेन खोज रहा हूँ. हाँ, मिल गया पेन. इलस्ट्रेशन 3 मैं बता दूंगा कल की क्लास में. मैं बता दूंगा, मैंने नोट कर लिया है. कोई ऐसा बच्चा जिससे ना बनाओ बताइए. विनीत ने कहा है 8.43. आयशा ने भी कहा है, अनीता ने भी कहा है आ गया, ऋषभ ने भी कहा है आ गया. हैप्पी न्यू ईयर भाविका. ओके प्रियांशी, गुड सर, सही है. ओके. नेहा ने कहा मैंने नहीं किया पर मुझे आता है. रिकी ने कहा है सर मेरे कैलकुलेटर में इंटरेस्ट और माइनस टैक्स करने पर नहीं आता. तुम परसेंटेज लगा देते होगे ना. पूरा कर रही थी. ओके. श्रुति ने कहा है सर ऑल अदर लेक्चर गेट कैंसल्ड सो डे गॉट बैड. ओके. हो गया. ठीक है. ठीक है, एक बार मैं फिर भी बता देता हूँ क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे भी लोग हो जिनसे ना बनाओ. तो सबसे पहले तो आप लोग को इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट था वो ये था कि मैंने कल भी आपको कहा था कि शेयर ऑफ द कंपनी सोल्ड इन द मार्केट एट बुक वैल्यू. पर वो जो बुक वैल्यू है वो आपको नहीं दिया हुआ है. बुक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया था. इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर. इस तरीके से आपको निकालना रहता है. ये मैंने कल की क्लास में आपको एक क्वेश्चन कराया भी था. बिल्कुल फिगर्स वगैरह एकदम सेम है. 4 लाख प्लस 1 लाख, ये 4 लाख, ये 1 लाख, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर आपको दिए हुए हैं 4000. ये अगर आप करेंगे तो आंसर आ जाएगा 125.
तो ये आपका बन गया 125 जो आया, ये आपका मार्केट प्राइस पर शेयर बन गया। क्वेश्चन में आपको ईपीएस ऑलरेडी दिया हुआ है 15 रुपए का, तो आपका केई जो है वो इजीली आ जाएगा। आपका केई हो जाएगा ईपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100, ईपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100, यानी कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो 15 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100, ये अगर आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12%। ठीक है, 15 डिवाइड बाई 125 इंटू 100। अब क्वेश्चन में टैक्स रेट दिया हुआ है कंपनी का और पर्सनल इनकम टैक्स भी दिया हुआ है। जब भी पर्सनल इनकम टैक्स देता है तो यानी समझ जाना कि आपको केआरई निकालना पड़ेगा। तो केआरई निकालने के लिए केई 1 माइनस पर्सनल इनकम टैक्स करने से ही आंसर आ जाता है, जो कि पर्सनल इनकम टैक्स कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 10%। तो बच्चों पहले केई ले लो, केई तो अभी हमने निकाला 12%। 1 माइनस 0.1, क्योंकि आपका ये पर्सनल टैक्स लाइबिलिटी यहाँ पे लेते हैं, तो 12 इंटू 0.9 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10.8%। ये 10.8% आपका बन जाएगा केआरई। केआरई कहाँ है, ये देखो 10.8% बन गया आपका केआरई। केआरई आ गया आपके पास। अब डिबेंचर देख लेते हैं। डिबेंचर अगर आप देखेंगे तो एक 6% वाला है और एक 7% वाला है। आपको यहाँ पे टैक्स रेट कंपनी वाला यूज करना रहता है, आपको मालूम है अच्छे से। तो केडी फर्स्ट इशू का केडी कैसे आएगा, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स। तो इंटरेस्ट आपका ये रहा 6%, तो 6% 1 माइनस टैक्स, टैक्स कितना है 0.5, तो आंसर आ जाएगा आपका 3%। इसी तरीके से सेकेंड इशू का भी निकालेंगे। सेकेंड इशू के केस में कितना हो जाएगा 3.5%। कितना हो जाएगा 3.5%। कैसे आएगा, 7 1 माइनस 0.5 करेंगे तो आपका आंसर 3.5% हो जाएगा। और इस तरीके से आपके पास दोनों केडी आ जाएंगे। तो केडी फर्स्ट इशू का 3% और केडी सेकेंड इशू का 3.5%। तो आपको मालूम है कि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस में तो इंटर टैक्स वगैरह माइनस होता नहीं है, तो 8% है तो 8% ही रहेगा। राइट एवरीवन, केआरई हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। और उसके बाद जो भी अमाउंट दिया हुआ है उस अमाउंट से अपने को क्या निकालना रहेगा, वेट। तो अमाउंट देखेंगे तो कितना कितना दिया हुआ है, 4 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 1 लाख। सबको अगर मैं टोटल कर दूं तो ये बन जाता है आपका 10 लाख। अब इसके हिसाब से आपको वेट निकालना है, तो 4 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख अगर आप करेंगे तो 0.4, 2 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख 0.2, 1 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख 0.1, 2 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख 0.2, 1 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख 0.1। इस तरीके से वेट आ गया। वेट के बाद मैंने आपको बोला हुआ है ऑलरेडी कि कभी भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को प्रोपोर्शनेट नहीं, हमेशा परसेंटेज में लेना। तो ये 12%, 3%, 3.5%, 8% और 10.8% आ जाएगा। इससे इंटू करना, इंटू करने के बाद टोटल करना तो 8.43% आ जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को? अल्फिया ने लिखा है इतने फॉर्मूला है कि कंफ्यूज हो जाता है। चलो फिर फॉर्मूला एक बार रिवाइज करा देता हूं आप लोग को। फॉर्मूला तो बहुत कम है, बल्कि 4-5 ही तो है। सबसे पहला केडी, केडी का फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स। अब लेकिन अगर केडी आपका रिडीमेबल वाला रहा, अगर रिडीमेबल रहा तो क्या बन जाएगा, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स। इसके बाद क्या करेंगे बच्चा पार्टी, प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाई आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 इंटू 100। अगर आपने लाइव क्लास देखा होगा ना, तो लाइव क्लास में मैंने आप लोग को लॉजिक से चीजें याद करवाई है। अब अगर आप केपी देखेंगे तो केपी में क्या होता है, पीडी ही रहता है। पर अगर मान लो केपी अगर आपका रिडीमेबल नेचर का है, तो रिडीमेबल नेचर का होगा तो क्या बन जाएगा, आई माइनस 1 माइनस टी की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, पीडी, प्लस बाकी आगे की चीजें बिल्कुल सेम रहेगी, आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाई आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 इंटू 100। तो अगर आप देखोगे तो इसमें और इसमें फर्क क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 माइनस टैक्स होता है, यहाँ पे 1 माइनस टैक्स नहीं होता प्रेफरेंस के केस में। बाकी पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट सेम है। अगर आप केई निकाल रहे हैं तो केई में जनरली कैसे निकलता है, ईपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100। दूसरा तरीका क्या है, डीपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100। तीसरा तरीका क्या है, डीपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100।
और कई बार क्वेश्चन में आपको ग्रोथ रेट दिया रहता है तो आपको प्लस जी करना पड़ेगा, ग्रोथ रेट दिया रहता है तो आपको प्लस जी करना पड़ेगा। हो जाएगा। अब एक और फॉर्मूला हम लोगों ने केई का पढ़ा हुआ है, विच इज सीएपीएम अप्रोच। सीएपीएम अप्रोच में क्या होता है, आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। इसका भी मैंने आपको 15-20 मिनट लगा के पूरा लॉजिक बताया हुआ है। और जब ये हो जाएगा तो आखिरी में बचेगा क्या, बस के आर ई बचेगा। तो के आर ई क्या होता है, डीपीएस 1 - पर्सनल इनकम टैक्स 1 - ब्रोकरेज होल डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर 1 - कैपिटल गेन टैक्स। एक और फॉर्मूला क्या है बच्चों के आर ई का, एक और फॉर्मूला है के 1 - पर्सनल इनकम टैक्स। कहानी खत्म। क्लियर है। इन सारे चीजों को मैंने लॉजिक से समझाया बच्चों आप लोग को। कोई बात नहीं पीयूष, अब आपको आ गया समझ। हाँ काजल लिख दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर स्क्रीनशॉट अलाउड है तो, अदरवाइज आप लिख लो, एक पेज में लिख लो इसको। इतना ही फॉर्मूला है, मैं पहले भी लिख चुका हूं वैसे, पर एक बार और लिख दिया। अल्फिया ने कहा है सीएपीएम इज माय फेवरेट। ओके। अच्छा काजल ने कहा है एक जगह लिख लिख दिए, जब टाइम मिलता है तभी पढ़ लेते हैं। गुड काजल, वेरी गुड। महक, सर वो बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स से समझ नहीं आता, आपको हमेशा आफ्टर टैक्स ही निकालना है, आपको हमेशा आफ्टर टैक्स ही निकालना है, मैं पहले भी बता चुका हूं। क्वेश्चन में कभी बोलेगा बिफोर टैक्स करना तो करना, वरना मत करना। और बिफोर टैक्स के लिए अपन करते क्या है ये भी लिख देता हूं। चलो एक और दूसरा कलर ले लेते हैं ना, हरा ले लेते हैं। अगर आपको बिफोर टैक्स करने बोला भी है ना तो आप क्या करोगे, आपका जो भी कॉस्ट आफ्टर टैक्स आ रहा है, जो भी कॉस्ट आपका आफ्टर टैक्स आ रहा है उसको डिवाइड करके 1 - टी कर देना, 1 - टी से डिवाइड कर देना। कहीं पे भी 1 + टी नहीं है, हर जगह अगर टैक्स का कुछ किए हैं तो उसको माइनस ही किए हैं, याद रखना इस तरीके से। कुछ भी अगर किए हैं टैक्स के साथ तो माइनस ही किए हैं। सारे फॉर्मूला मैंने एक साथ आपके लिए रख दिया है, अगर आप फॉर्मूला को 1-2 बार लिखोगे ना तो आपको चीजें याद भी हो जाएंगी। बाकी मैं आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला शीट दे दूंगा, आप चिंता मत करिए। ऋषु ने कहा है मेरा रिटेन 13.5 आ रहा है। 13.5 कैसे आ सकता है, के 1 - टैक्स करना है ना, तो के खुद 12% है, 12% इंटू 90% करोगे तो 10.8 आएगा। साक्षी, सर फॉर्मूला चार्ट बना के वॉल पे पेस्ट कर लूंगी। क्या बात है साक्षी, बहुत ही बढ़िया। कुछ बच्चों ने पिछली बार किया है और उनके एग्जाम मैंने देखे बहुत अच्छे गए। जो बच्चे मेरे को आके रिव्यू दिए ना कि सर पेपर अच्छा गया, उनमें से वो सारे बच्चे थे जिन्होंने अलग से दीवार पे चीजें टंगाई थी या कोई कॉपी में अलग से एक जगह पे लिखी थी सारी चीजें। जो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट देगा ना उसके एक्स्ट्रा मार्क्स आएंगे ही। हाँ मैं कि आखिरी चैप्टर, इस ये आखिरी लेक्चर है इस चैप्टर का। वेरी गुड अनीता, थैंक यू अंशिका। मेरे को शर्म आ जाती है ऐसे कोई ऐसी पोएट्री वगैरह की तारीफ करता है तो, क्योंकि जनरली रोमांटिक रहती है। डन, आगे बढ़े अपन। जितने फॉर्मूला थे वो मैंने लिख दिए हैं, ठीक है, जितने भी फॉर्मूला है वो मैंने लिख दिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करिए बच्चों, अटेम्प्ट कीजिए। गुड मॉर्निंग आर्यन। वेरी गुड प्रियांशी। थैंक यू सुभाशीष। आर्यन ऑल ओके ना, क्योंकि कल 31 था तो आई कैन अंडरस्टैंड कि कभी कभी थोड़ा, तो आई कैन अंडरस्टैंड आर्यन। So I will take good morning, good night, good evening, everything today. No issues. Total cooperation from my side.
वेरी गुड अंशिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करिए। जेफ, गरिमा एंड अंशिका। ओके आर्यन। सेकेंड पार्ट नरेंद्र बता दे रहा हूं, आप लोग पहले फर्स्ट पार्ट कर लीजिए जल्दी से, तुरंत एकदम हो जाता है। यस आर्यन, आई कैन अंडरस्टैंड। आई एम जस्ट किडिंग ना, डोंट टेक इट, ऑफेंड मत हो जाना बस। करिए जल्दी। हैप्पी न्यू ईयर कोयल। एकदम तुरंत करिए, तुरंत तुरंत। क्वेश्चन नंबर 4 तुरंत कीजिए बच्चों। आपको कॉस्ट दिया हुआ है बच्चों, कॉस्ट दिया हुआ है, आपको सिर्फ वेट निकालना है। ये पूरे अमाउंट दिए हुए हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ वेट निकालना है बच्चों। यही के यही वेट निकल सकता है ना। ये टोटल कितना हो जाएगा, 8 एक 9 एक 13 लाख। वेट निकाल लो बच्चों जल्दी जल्दी। 4/13 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.307। फिर 1/13, 0.0, ये क्या आ गया, एक सेकंड, ये कहां से आ गया भाई। अच्छा, उसके बाद 0.07, उसके बाद 6/13, तो ये हो जाएगा 0.46। उसके बाद 2/13, ये हो जाएगा 0.15। अब इसी वेट को कॉस्ट से बस इंटू करना है और WACC निकालना है। ठीक है, तो ये 13 लाख टोटल है। इसी वेट को कॉस्ट से इंटू करना है और फिर सबको ऐड कर देंगे तो आपका WACC आ जाएगा। बताओ बच्चों जल्दी, समझ में आया कि नहीं आया। करेक्ट, वेरी गुड सुभाशीष। राज, गुड गुड राज, गुड अर्शी, गुड दिव्या। सभी से बना बच्चों ये क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में तो कोई दम नहीं है। बताइए बन गया क्या। ऑल क्लियर भूमि, वेरी गुड। कोयल डन, अंशिका डन, अलवीना डन। चलो अब मार्केट वैल्यू से करते हैं बच्चों। डन एवरीवन, मार्केट वैल्यू से करना है। चलो अब यहां पे अगर आप देखोगे तो मार्केट वैल्यू में क्या है, मैं इसको पहले मिटा देता हूं। मार्केट वैल्यू में अगर आप देखोगे तो क्या है कि मार्केट वैल्यू जो है ना, वो किसका दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। मार्केट वैल्यू आपको दिया हुआ है सर 12 लाख रुपए इक्विटी का दिया है। 12 लाख रुपए आपको इक्विटी का दिया हुआ है। रिटेन अर्निंग का मार्केट वैल्यू आपको नहीं दिया हुआ है, इट इज मिसिंग। बस बच्चों इसी पार्ट के लिए मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूं। बट एक बात बताओ, एक बात बताओ, रिटेन अर्निंग होता क्या है। रिटेन अर्निंग तो बच्चों कुछ नहीं, प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट का कोई मार्केट वैल्यू हो सकता है क्या। आपका कोई प्रॉफिट होगा, कोई रिजर्व होगा, ये सारा चीज रखा होगा ना रिटेन अर्निंग में। आप लोग को ऋषभ सर तो पढ़ाए होंगे अच्छे से रिटेन अर्निंग, तो मेरे सारे बच्चों को पता होगा। तो इनका कोई मार्केट वैल्यू हो सकता है क्या बच्चों। मेरे घर में जो मैंने पैसा रखा हुआ है उसी को तो मैं रिटेन अर्निंग बोलूंगा। मान लीजिए कि अगर मैंने 1 लाख रुपए कमाए और उस 1 लाख रुपए में से मैंने 20,000 रुपए अपने पास रिटेन कर लिए। रिटेन करने का मतलब होता है जमा करके रिजर्व करके रख दिया। तो ये जो 20,000 रुपए मैंने रखे हैं अपने घर में, इसका कोई मार्केट वैल्यू होगा क्या। द आंसर इज नो। इसका कोई मार्केट में वैल्यू कैसे हो सकता है, क्योंकि ये मार्केट में बिकता ही नहीं है, ये तो मेरे ही पास रहेगा। तो सर ये इक्विटी का 12 लाख जो है, ये जो इक्विटी का 12 लाख है ना, इस 12 लाख के अंदर ही इक्विटी की वैल्यू भी छुपी होगी और रिटेन अर्निंग की भी छुपी होगी, क्योंकि रिटेन अर्निंग का कोई भी सेपरेट मार्केट वैल्यू नहीं होता। रिटेन अर्निंग का कोई भी सेपरेट मार्केट वैल्यू नहीं होता।
तो रिटेन्ड अर्निंग की जो वैल्यू है, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग भी किसका है बच्चों, इक्विटी का ही पार्ट होता है ना, तो ये जो 12 लाख दिख रहा है आपको, ये जो 12 लाख दिख रहा है, इसमें इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग दोनों मिला हुआ है। बताओ बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? बताओ बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? जैसे कोई कंपनी अगर प्रॉफिट कमाएगी बच्चों, कोई कंपनी अगर प्रॉफिट कमाएगी तो उसके मार्केट प्राइस जो है ना वो बढ़ जाते हैं, मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। आज रिलायंस जो है उसका मार्केट प्राइस इतना ज्यादा क्यों है? फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि रिलायंस बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी है। गॉट इट एवरीवन? तो रिटेन्ड अर्निंग का कोई भी मार्केट वैल्यू नहीं होता है बच्चों, रिटेन्ड अर्निंग का कोई भी मार्केट वैल्यू नहीं होता है। जो इक्विटी वाले होते हैं वो इक्विटी वालों का ही रिटेन्ड अर्निंग होता है। तो ये जो 12 लाख दिख रहा है ना, ये जो 12 लाख रुपए दिख रहा है, ये 12 लाख रुपए के अंदर एक्चुअली इक्विटी भी है और इसी 12 लाख के अंदर रिटेन्ड अर्निंग का भी पोर्शन है, छुपा हुआ है, छुपा हुआ है। तो अब ये पता कैसे चलेगा कि इक्विटी का मार्केट वैल्यू कितना है और रिटेन्ड अर्निंग का मार्केट वैल्यू कितना है, ये पता कैसे चलेगा? ये तो सर समझ में आ गया हम लोग को कि ये जो 12 लाख रुपए दिख रहा है इक्विटी का मार्केट वैल्यू, इसमें सिर्फ इक्विटी का रोल नहीं है, इसके अंदर इक्विटी के साथ साथ रिटेन्ड अर्निंग का भी रोल है। राइट एवरीवन? पर कितना रोल है ये कैसे पता चलेगा? तो इस 12 लाख को बच्चों अपन क्या करेंगे, इस 12 लाख को अपन रेशियो में डिवाइड कर देंगे। सर कौन से रेशियो में? सर बुक वैल्यू के रेशियो में, क्योंकि कोई और रेशियो हमके पास है ही नहीं। तो इक्विटी कितना है, बुक वैल्यू कितना है इक्विटी का, अगर आप देखोगे तो 6 लाख है, और रिटेन्ड अर्निंग का कितना है, 2 लाख है। इक्विटी का 6 लाख है, रिटेन्ड अर्निंग का 2 लाख है। तो इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग, इक्विटी 6 लाख, रिटेन्ड अर्निंग 2 लाख, तो रेशियो क्या बन गया, 3:1 बन गया बच्चों। रेशियो रेशियो क्या बन गया, 3:1। तो 12 लाख में से 3/4 इक्विटी का है, ये अगर आप करेंगे तो आंसर आएगा 9 लाख। और 12 लाख में से 1/4 किसका है, रिटेन्ड अर्निंग का, तो ये हो जाएगा बच्चों 3 लाख। इस तरीके से आपका 12 लाख जो है वो बटेगा इक्विटी में और बटेगा किसमें, रिटेन्ड अर्निंग में। बताओ बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल अभिराज दे दूंगा। वेरी गुड संजय। क्लियर हुआ? तो रिटेन्ड अर्निंग का कोई मार्केट वैल्यू नहीं होता है, लेकिन रिटेन्ड अर्निंग जो है उसका मार्केट वैल्यू अगर आपको निकालना है तो इक्विटी का जितना भी मार्केट वैल्यू है उसको आप डिवाइड कर दीजिए इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग में। समझ में आया सभी को? वेरी गुड अंशिका, ग्रेट अर्शी, आदित्य, मनब, संजय, आर्यन। आर्यन एक बार और प्लीज। ओके आर्यन, देखो जैसे समझो कि आज एक ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं जो सुन के थोड़ा सा हो सकता है आप लोग को क्लिक करे अच्छे से ना, थोड़ा प्यार से सुनना, आराम से सुनना, ठीक है? आज देखिए जैसे आपके पापा की एक वैल्यू है, राइट? आपके पापा की वैल्यू क्यों है? क्योंकि आपके पापा हो सकते हैं कि कहीं पे सैलरीड एम्प्लॉय होंगे या कोई बिजनेस कर रहे होंगे। तो ऑब्वियसली आज की डेट में इंसान की वैल्यू जनरली जितना वो पैसा कमाते हैं, जितना उनके पास एसेट है, नेटवर्थ, उसे की जाती है। सही बात है। इसी तरीके से आपकी मम्मी है, आप हैं, आपके भाई हैं, बहन हैं। तो मान लीजिए ये आप है, आपके पापा मम्मी है। अब जनरली एक बात देखिएगा कि मम्मी, जनरली सबकी बात नहीं कर रहा हूं, पर हमारी मम्मियां ज्यादातर हाउस वाइफ होती हैं। होती है कि नहीं होती है? हाउस वाइफ होती है। कई लोग की मम्मी वर्किंग भी करती होंगी, बट एक नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूं कि आपकी मम्मी जो होंगी वो हाउस वाइफ होंगी, ठीक है? अगर मान लीजिए, अब देखिए, अब पापा मान लीजिए 1 लाख रुपए पर मंथ सैलरी का कमाते हैं या प्रॉफिट का कमाते हैं। अब मम्मी क्योंकि हाउस वाइफ है बच्चों, तो मम्मी का कंट्रीब्यूशन घर में है कि नहीं है? मम्मी का भी कंट्रीब्यूशन इस पापा की सैलरी में है कि नहीं है? बिल्कुल है, इस बात से आप डिनाई नहीं कर सकते। मम्मी का फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन आपको दिखता नहीं है, पर मम्मी का इमोशनल कंट्रीब्यूशन, मेंटल कंट्रीब्यूशन सब है, बिल्कुल है। उसके बिना हमारे जो पापा हैं वो इतने एफिशिएंटली काम नहीं कर सकते। मम्मी का सपोर्ट है इसलिए कर सकते हैं। पर क्या मम्मी का यहाँ पे एग्जैक्ट मार्केट वैल्यू का मतलब गलत मतलब लेना कि मतलब मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू निकाला जा सकता है क्या? द आंसर इज नो, नहीं निकाला जा सकता है। लेकिन क्या किया जाए फिर? तो ये माना जाएगा, जैसे हमारे हिंदूस में कहते हैं ना कि पत्नी जो होती है वो अर्धांगिनी होती है,
इसी तरीके से मान लिया जाएगा कि पापा कमाने को तो सिर्फ पापा की मार्केट वैल्यू दिख रही है, क्योंकि पापा सैलरी कमा रहे 1 लाख रुपए, तो पापा की वैल्यू दिख रही है। लेकिन इसमें पापा और मम्मी दोनों का कंट्रीब्यूशन है। भले मम्मी का डायरेक्ट फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन दिखता नहीं, लेकिन है। तो कितना कितना कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि अर्धांगिनी कहते हैं, तो मान लीजिए 50-50 कंट्रीब्यूशन है। तो अब पापा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 50,000, और मम्मी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 50,000। क्लियर हुआ? वैसे तो हमारे पेरेंट्स का कोई वैल्यू ही नहीं है, अमूल्य है वो, बस आपको कंसेप्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। समझ में आया आप लोग को? इसी तरीके से जिस दिन आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, आपकी मम्मी का भी उसके अंदर कंट्रीब्यूशन होगा, है कि नहीं? तो इसी तरीके से जैसे रिटेन अर्निंग है, रिटेन अर्निंग आप मम्मी की तरफ समझ लीजिए, मम्मी इस रिटेन अर्निंग, ये जाके डायरेक्टली बाहर नहीं कमा रही हैं, लेकिन इनका भी रोल है। इनके कंट्रीब्यूशन के बिना पापा जो है, पापा इक्विटी है, इनका डायरेक्ट मार्केट वैल्यू पता चल जाता है, लेकिन रिटेन अर्निंग के बिना इक्विटी का कोई रोल नहीं है, कुछ नहीं कर सकते वो। इसीलिए मार्केट वैल्यू को अपन क्या करते हैं, दोनों में डिवाइड करते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा सा वियर्ड एग्जाम्पल है, लेकिन रियलिटी है ये, ठीक है? थोड़ा वियर्ड लग सकता है, हो सकता है आपको, लेकिन मेरे को लगा कि ये बताना चाहिए आपको। क्लियर हुआ? कोई डाउट है अब तो पूछिए, कोई डाउट है अब तो पूछिए। बिल्कुल रोल है मम्मी का। वेरी गुड, यस करेक्ट। अल्फिया, यस गॉट इट। तो इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन, बेस्ट एग्जांपल, थैंक यू निशांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रियांशी, लव बर्ड्स, क्या लव, अच्छा ओके यस ओके डन। चलो, तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बच्चों 9 लाख और 3 लाख। ये मेरे को आपको बताना था। ये देखिए इंस्टीट्यूट ने भी इसको डिवाइड किया हुआ है। ये देखिए 3 लाख और 9 लाख वैल्यू आया है, ठीक है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो आपको दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपका 13 लाख रहेगा। तो वेट आपका चेंज हो जाएगा बच्चों, वेट चेंज होगा, कॉस्ट से इंटू करेंगे तो आपके पास WACC आ जाएगा। एक बार देखो इसको, कोई डाउट है तो पूछो, कोई भी डाउट है तो पूछो। नेहा, रेशियो कौन सा लेंगे? रेशियो वही लेंगे जो बुक वैल्यू है, जो भी हमारी बुक वैल्यू है ना, बुक वैल्यू का रेशियो लेते हैं। ऋषभ ने बोला है सर 0.7 इंटू 8 करने से 0.56 आता है, और बुक में 0.616 है। सर प्लीज देख लीजिए, तो 9.4453 होगा, 9.5। ऋषभ 0.7 इंटू 5, 0.7 इंटू 8, 0.7 इंटू 8, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर है ना, इसका मार्केट वैल्यू गिवन है ना क्वेश्चन में, इट इज गिवन इन क्वेश्चन। प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर दोनों का गिवन इन क्वेश्चन है, ये हमने कैलकुलेट किया है, ये हमने कैलकुलेट किया है, और ये दोनों गिवन इन क्वेश्चन है ना, ये गिवन इन क्वेश्चन है, ठीक है? 0.7 तो भाई कहीं है ही नहीं ऋषभ, 0.7 तो कहीं नहीं है, 0.065 है। दिव्या, हाँ सोमशुभ्र, आपकी बात मैंने सुन ली। दिव्या 13.13 आ रहा है, बट बुक में 10.167 है। चलो मैं करके दूं क्या? एक बार देख लेता हूं मैं, एक बार रुको मैं कर देता हूं। चलो एक बार मैं ब्लैंक पेपर में कर देता हूं, WACC ले लेते हैं, ठीक है? कोई गल नहीं है, चिंता नहीं है। डिबेंचर है हमारे पास, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, इक्विटी है, और रिटेन्ड अर्निंग है। मैं एक बार कर दे रहा हूं, आप चिंता मत करिए। इक्विटी का 9 लाख, 3 लाख की हम दोनों कैलकुलेट करके निकाले हैं, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का 1,10,000 और डिबेंचर का 3,80,000 है। ये क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, है ना? ये क्वेश्चन में गिवन है, ये देखिए, ये क्वेश्चन में गिवन है। चलो अब इन सबको टोटल कर देते हैं। तो इन सबका जो टोटल है वो आ रहा है 12 लाख प्लस 3.8 प्लस 1.1, तो ये आ रहा है 16,90,000, ये आ रहा है 16,90,000। चलो वेट निकालते हैं, कॉस्ट तो दिया हुआ है फिर।
वेट निकालते हैं। तो 3.8 डिवाइडेड बाई 16.9, तो ये आ रहा है 0.2222 ले लेते हैं। फिर 1.1 डिवाइडेड बाई 16.9, तो ये आ रहा है 0.065। फिर 9 डिवाइडेड बाई 16.9, ये आ रहा है 0.53। फिर 3 डिवाइडेड बाई 16.9, ये आ रहा है 0.17। चलो अब कॉस्ट कितना कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, कॉस्ट ले लेते हैं। कॉस्ट दिया है, कहाँ गया, 5 8 13 9। कॉस्ट है 5 8 13 9, 5 8 13 9। वेट इंटू कॉस्ट करेंगे बच्चों, तो 0.22 इंटू 5, तो ये हो जा रहा है 1.1। फिर 0.065 इंटू 8, तो ये हो जा रहा है 0.52। फिर 13 इंटू 0.53, ये हो रहा है 6.89। 9 इंटू 0.17, ये हो रहा है 1.53। टोटल कर लेते हैं, 1.1 प्लस 0.52 प्लस 6.89 प्लस 1.53, तो ये आ रहा है 10.04। 10.04 आ रहा है हमारे आंसर के नियर, मतलब बुक के आंसर के नियर ही है। इन्होंने शायद वेट वगैरह गलत लिया होगा मे बी, बट वेट गलत लिया है क्या, नहीं ठीक ही तो लिया है वेट भी। यहाँ इन्होंने टोटल में मिस्टेक किया है। मैं बोल रहा था ना ये लोग बहुत सारा मिस्टेक करते हैं, यहाँ टोटल में मिस्टेक किया है। बाकी ये वाला पार्ट इनका करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लो बच्चों। हल्का सा डिफरेंस है वैल्यूज की वजह से, 10.04 आ रहा है हमारा। कोई डाउट है बच्चों तो पूछ लो। ऋषभ सेकंड में नहीं, फर्स्ट सॉल्यूशन में 0.56 हो रहा है प्रेफरेंस शेयर में। ओके हाँ यहाँ है 0.56। यस, इसका क्रेडिट जाता है ऋषभ को, ऋषभ ने रेक्टिफाई किया है। गुड, हाँ चलता है। मतलब 2% का डेविएशन ना इंस्टीट्यूट लेती है। चांदनी सर बुक वैल्यू वेट में मेरा 9.39 आ रहा है, चल जाएगा चांदनी, बिल्कुल चलेगा। इन्होंने एक्चुअली 0.56 लेना चाहिए था, कुछ गलत वैल्यू ले लिया है। ठीक है, कोई भी डाउट बच्चों? बुक के सोल्यूशन को कभी भी मतलब एकदम आंख बंद करके बिलीव मत करना ना, लगेगा तो मैं करके दे दूंगा आपको। जनरली तो सारे क्वेश्चन हम लोग करते ही हैं, जनरली तो सारे क्वेश्चन हम लोग करते ही हैं। बुक के सोल्यूशन को तो आंख बंद करके बिलीव करना ही मत। डन एवरीवन? कोई डाउट है तो पूछो। बढ़े अब आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। और एक बच्चा था, वो जून 24 का क्वेश्चन बोल रहा था सर बना दो बना दो, लो ले आया। जून 24 आईसीएसआई एग्जीक्यूटिव का क्वेश्चन ले आया भाई, ले आया। ठीक, रेडी हैं आप लोग? रेडी हैं आप लोग? करेक्ट है नेहा, आपका करेक्ट है। चलो रेडी? हाँ जी चलिए बच्चों, पहले तो जब भी इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन करेंगे तो हमेशा कूल माइंड होके करना है, इंफॉर्मेशन को बाजू में लिख के करना है, जैसे मैं सोल्यूशन करा रहा हूं वैसे करना है। ठीक है, तो अभी अगर आप कहीं भी ध्यान दे रहे हैं, कहीं भी आपका और ध्यान है, प्लीज वहां से हट जाइए, यहां पे देखिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है। गॉट इट? अगर आप साथ में फोन चला रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं तो मत करिए, पूरा फोकस आपका यहाँ पे होना चाहिए। अभी लगभग 10 मिनट लगेगा हम लोग को, पूरा 10 मिनट मुझे आपका टेंशन यही चाहिए। देखते जाइए, हमारे पास क्या है, 12% का डिबेंचर है फर्स्ट इशू। ओके,
फिर 13% का डिबेंचर है सेकंड इशू, यानी दो दो टाइप के डिबेंचर है, दोनों का रेट अलग अलग है, अमाउंट भी अलग अलग है। फिर प्रेफरेंस शेयर है हमारे पास, इक्विटी शेयर है हमारे पास, और रिटेन अर्निंग है। ओके, हमारे पास ये सारी चीजें हैं। कूल, बढ़िया। आगे आते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन से अपन बाजू बाजू में क्वेश्चन करते जाएंगे। हमेशा जब भी आप कॉस्ट निकालोगे तो वर्किंग नोट करके लिख लेना और बाजू में कॉस्ट निकाल लेना। तो मैं भी यहां पे लिख रहा हूं वर्किंग नोट। अब वर्किंग नोट नंबर 1 से शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में सबसे पहले इक्विटी है, तो हम के ई निकालेंगे सबसे पहले। क्या बोल रहा है के ई में? बोल रहा है कि मार्केट में 25 रुपए का बिकता है, तो ये हमारा बच्चों एमपीएस हो गया 25। कंपनी इज कंटेम्पलेटिंग डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। कंटेम्पलेटिंग का मतलब है डिक्लेरेशन देगा, डिविडेंड देगा। कितना डिविडेंड देगा? 3 रुपए का डिविडेंड देगा। द कंपनी हैज अ प्रैक्टिस ऑफ पेइंग ऑल अर्निंग इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। बोल रहा है जितना अर्निंग है ना उतना पूरा डिविडेंड दे देता है, ऐसा मान के चलो। यानी अर्निंग आपकी 3 रुपए है, तो डिविडेंड क्योंकि 3 रुपए दे रहा है और पूरा का पूरा अर्निंग दे देता है, ऐसा बोल रहा है। तो यानी कि हमारा फॉर्मूला डीपीएस अपॉन एमपीएस हो या ईपीएस अपॉन एमपीएस हो, आंसर सेम आएगा। चलो बहुत बढ़िया। कितना है बच्चों? 3 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100। ये करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12%। मुझे बता दो तुरंत जल्दी से एकदम अच्छे से कि कई समझ में आया कि नहीं आया। ঠিক আছে ঋষভ, চিন্তা করো না, তুমি বাংলাও বলতে পারো। गरिमा, दिस इज नॉट अ बुक क्वेश्चन, दिस इज अ एग्जाम क्वेश्चन। गरिमा, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। सभी को क्लियर है? वेरी गुड। आराम से आगे बढ़ेंगे बच्चों। जैसे ही आपको डाउट आएगा प्लीज मुझे रोक लेना। दूसरे क्या है बच्चों? दूसरा वर्किंग नोट, 100 पर डिबेंचर रिडीमेबल एट पार। बच्चों रिडीमेबल आ गया, यानी केडी का कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चों? आई 1 माइनस टैक्स प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाई आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 इंटू 100। राइट बच्चा पार्टी? चलो इंटरेस्ट कितना है बच्चों? ये फर्स्ट इशू है, फर्स्ट इशू का इंटरेस्ट कितना है बच्चों? 12%। ठीक है। टैक्स रेट बच्चों, चलो टैक्स रेट खोज लेते हैं। चलो टैक्स रेट खोज लेते हैं। टैक्स रेट दिया हुआ है बच्चों 30%। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, टैक्स रेट दिया हुआ है 30%। चलो टैक्स रेट ले लो 0.3 प्लस क्या बोल रहा है बच्चों? रिडीमेबल एट पार। थोड़ा बड़ा कर दूं? थोड़ा बड़ा कर दीजिए सर। रिडीमेबल एट पार, तो एट पार यानी रिडीम हो रहा है 100 रुपए पे। रिडीम हो रहा है कितने पे? 100 रुपए पे। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? माइनस नेट प्रोफिट। नेट प्रोफिट क्या बोल रहा है? 2% का फ्लोटेशन कॉस्ट है बच्चों। तो हमको बहुत अच्छे से मालूम है कि नेट प्रोफिट के केस में ही फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस होता है। तो 100 में से 2 गया तो 98 हमारा आ जाएगा एनपी। समझ में आया बच्चों? रिडीमेबल एट पार बोला है तो आरवी 100, एनपी 98। कितना साल है बच्चों? देखो 8 इयर्स। कितना है? 8 इयर्स। और मार्केट प्राइस दिया है 120, तो मार्केट प्राइस का तो मार्केट वैल्यू वेट जब निकालेंगे तब काम आएगा, अभी किसी काम का नहीं है। तो डिवाइड बाई कर दो बच्चों 8 होल डिवाइडेड बाई 100 प्लस 98 डिवाइड बाई 2 इंटू 100। चलो बच्चों करो, तो ये हो जाएगा 8.4 प्लस ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 8, तो ये हो जाए क्या हो गया? 2 डिवाइडेड बाई 8, ये आ रहा है 0.25 डिवाइडेड बाई 99 इंटू 100, तो आंसर आ रहा है 8.4 प्लस 0.25 डिवाइडेड बाई 99 इंटू 100, तो आंसर आ रहा है 8.73%। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया बताओ बच्चों? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया बताओ बच्चों? हर्ष, हमें कैसे पता चलेगा केडी निकालने की? केई दिया तो है, डिबेंचर ही तो बोला है भाई। मैं कुछ ऐसा अलग से दिमाग कहां लगा रहा हूं? डिबेंचर बोला इसलिए तो केडी किया, बोला तो है डिबेंचर। चलो वर्किंग नोट नंबर 3 बच्चों, वर्किंग नोट नंबर 3 फिर से क्या बोला है? सेकेंड इशू डिबेंचर, सेकेंड इशू डिबेंचर, डिबेंचर बोला है बच्चों केडी। ठीक है। रिडीमेबल बोल रहा है बच्चों, रिडीमेबल वाला फॉर्मूला लगाओ तो इंटरेस्ट 1 माइनस टी प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाई आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 इंटू 100।
चलो बच्चों, सेकेंड इशू का इंटरेस्ट कितना है? सर सेकेंड इशू का जो इंटरेस्ट है ना वो 13% है। ये देखिए सर 13% है। ओके बच्चों, 13%। तो 13 1 माइनस टैक्स कितना है? 0.3। चलो, अब आरवी रिडीमेबल आफ्टर 5 years एंड आर करेंटली सेलिंग एट 90। करेंटली सेलिंग यानी ये मार्केट वैल्यू में काम आएगा, अभी ये काम का नहीं है। जो भी मार्केट प्राइस वगैरह दिया हुआ है वो मार्केट वैल्यू के लिए अभी काम का नहीं है। तो कुछ भी नहीं बोला है, कुछ भी नहीं बोलेगा तो आपका आरवी और एनपी दोनों ही क्या हो जाएगा? 100 एज्यूम कर लीजिए। क्या कर लीजिए? 100 एज्यूम कर लीजिए, क्योंकि कुछ भी नहीं बोला है। तो ऐसे केस में ये वैल्यू तो जीरो हो जाएगी। तो आंसर 13 इंटू 0.7 करके आंसर आ जाएगा 9.1%। कितना आ जाएगा? 9.1%। बताइए बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया यहां तक? बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? आराम आराम से करा रहा हूं बच्चों, सिर्फ क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं है, बस मैं आराम से करा रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो। डन? क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस मैं आराम से कराना चाहता हूं। चलो यहां तक क्लियर है बच्चों? चलो आगे क्या बोल रहा है देखो। 100 पर प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल एट पार हैव 3% फ्लोटेशन कॉस्ट। तो प्रेफरेंस शेयर का फॉर्मूला लगाना है, और नेट प्रॉफिट जब निकालेंगे तो नेट प्रॉफिट निकालते समय 3% का फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करेंगे। तो नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा बच्चों? 97 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 97। तो ये केपी वाला जो नेट प्रॉफिट है वो 97 आ गया। और 10 इयर्स की मेच्योरिटी है, 10 इयर्स की मेच्योरिटी है बच्चों। तो चलो केपी निकालते। केपी का इंटरेस्ट कितना है? देखो केपी का इंटरेस्ट है 10%। तो केपी का फॉर्मूला लगा लेते हैं बच्चों। फोर्थ केपी का फॉर्मूला पीडी प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाई आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 इंटू 100। तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है बच्चों? 10 है। आरवी कुछ नहीं बोला है तो 100। एनपी अभी अभी हम निकाले 97 डिवाइडेड बाई 10 होल डिवाइडेड बाई 100 प्लस 97 अपॉन 2 इंटू 100। चलिए करते हैं। तो 10 प्लस ये हो जाएगा बच्चों 0.3 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 98.5 इंटू 100। तो 10.3 डिवाइडेड बाई 98.5 इंटू 100। तो ये हो जाएगा बच्चों 10.45%। केपी समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? एक बार बताओ जरा, केपी समझ में आया कि नहीं आया? ऑल क्लियर, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे जवाब भी दे रहे हैं, सही भी जवाब दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। देख लो, सब कर लिया हमने। डन? क्या क्वेश्चन में रिटेन अर्निंग भी है? हाँ सर, रिटेन अर्निंग भी है। तो रिटेन अर्निंग भी निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो शेयर होल्डर की टैक्स लाइबिलिटी यानी पीआईटी, पीआईटी भी दिया हुआ है, और आपको कैपिटल गेन टैक्स भी दिया हुआ है। तो केआरई का कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा बच्चों? पुराना वाला। तो के आर ई इज इक्वल टू, ये पांचवी चीज हम लोग निकाल रहे हैं, के आर ई इज इक्वल टू डीपीएस 1 माइनस पर्सनल इनकम टैक्स 1 माइनस ब्रोकरेज भी करते, पर ब्रोकरेज तो है नहीं यहाँ पे। मार्केट प्राइस पर शेयर 1 माइनस कैपिटल गेन टैक्स। तो हम लोग को डिविडेंड दिया हुआ है 3, मार्केट प्राइस दिया हुआ है 25, पर्सनल इनकम टैक्स कितना है बच्चों? पर्सनल इनकम टैक्स अगर आप देखोगे तो 25% है, कैपिटल गेन टैक्स 20% है, पर्सनल इनकम टैक्स 25% है। कैलकुलेट करते हैं बच्चों, 3 इंटू 0.75 ये हो जाएगा 2.25, और 25 इंटू 0.8 ये हो जाएगा 20 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 2.25 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100। तो ये हो जाएगा बच्चों 11.25%। मुझे बताओ बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? 11.25% समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? क्लियर है? पीयूष 10.45 और 10.4 कंसिडर करें? मतलब दो वैल्यू तक तो लेना ही है ना, डेसिमल के बाद तो दो वैल्यू लेना ही है। क्लियर है?
क्लियर, डन ना, गुड, डन डन डन। एक बार कॉस्ट चलो आंसर से मैच कर लेते हैं, तो एक बार लिख लेते हैं पहले अच्छे से, एक जगह पे लिख लेते हैं। तो ये देखो हमारा सबसे पहले हमने निकाला के ई, हमारा के ई कितना आ गया बच्चों 12%। दूसरा हमने निकाला के डी जो कि 8.73 आ रहा है। फिर हमने निकाला एक और के डी जो कि 9.1 आ रहा है। फिर हमने निकाला के पी जो कि 10.45 आ रहा है। और फिर हमने निकाला के आर ई जो कि 11.25 आ रहा है। अब इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो पहले, इसमें अगर किसी को कोई भी डाउट है तो पहले पूछ लो। केआरई के लिए अपन डीपीएस अपॉन एमपीएस, 1 माइनस पर्सनल टैक्स, 1 माइनस कैपिटल गेन टैक्स। ये लास्ट में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पे, लास्ट में इंफॉर्मेशन दिया है यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे पर्सनल इनकम टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स दोनों दिया हुआ है, दोनों दिया हुआ है। वहां से केआरई निकालें। क्लियर है? मैं बहुत आराम से धीरे धीरे करा रहा हूं, बाकी क्वेश्चन में ऐसा कुछ वो नहीं है कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। गुड इशू। हाँ धवल, न्यू इशू होगा तब, न्यू इशू होगा अगर तब धवल, है ना। अभी हम लोग को एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहां तक कोई भी डाउट नहीं है। चलो बुक से मैच कर लेते हैं। तो देखो बुक का भी 0.87 आ रहा है पहला वाला, और दूसरा वाला आ रहा है 9.1। ठीक है, चलो एक बार मैच कर लेते हैं। हमारा सीडी और उनका केडी, उनका केडी हमारा केडी सेम है क्या? हाँ, उनका 8.7 आ रहा है, हमारा 8.73 है। उनका भी 9.1 है, हमारा भी 9.1 है। ये आपका इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर है बच्चों। उसके बाद प्रेफरेंस उनका देखो कितना आ रहा है, 10.46 आ रहा है। के उनका 12 आ रहा है, और रिटेन अर्निंग उनका 11.25 आ रहा है। देखो तो बच्चों हमारा भी उतना ही है क्या? हाँ, तो हमारा भी 10.45 है, 11.25 है, 12 है। तो ये पूरा हमारा सही है। डन, पूरा हमारा सही है। हाँ ऑब्वियसली दिखाना ही है। चांदनी केडी 21.2 आ रहा है। क्या गलत किया आप देख लो एक बार, अब क्या गलत किया देख लो यहां से। 12 इंटू 1 माइनस 0.3 आपने किया होगा तो 8.4 आ गएगा। फिर उसमें से 100 माइनस 98 डिवाइड बाई 8 किया होगा तो 0.25 आएगा, डिवाइडेड बाय 99 इंटू 100। देख लो एक बार। कोई भी डाउट है तो पूछो। गरिमा, ये लोग कुछ भी करते हैं, कभी इंटू 100 कर देंगे, कभी नहीं करेंगे। इंस्टीट्यूट को कुछ भी करती है। हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चलेंगे हमेशा। इंस्टीट्यूट तो कभी भी कुछ भी अपने मूड के हिसाब से करती है। हर साल इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पेपर किसी दूसरे आदमी से बनाती है, नए आदमी से बनाती है, तो उस आदमी को जैसा ठीक लगता है वो ऐसा कर देता है। अल्फिया नहीं, इंस्टीट्यूट का आंसर आपको समझना भी नहीं है अल्फिया। इंस्टीट्यूट का आंसर बस मैच हो रहा है, मैंने ये आपको दिखा दिया। अनीता, हाँ वर्किंग नोट तो दिखाना ही पड़ेगा ना, उसी के तो नंबर मिलेंगे। कोई भी डाउट है बच्चों तो बताओ पहले। कुछ भी ऐसा नहीं किया है हमने जो पहले नहीं किए थे ना, पूरे ऐसे सिमिलर क्वेश्चन किए हुए हैं। एक ऐसा एंट्री बता दो जो हमने पहले नहीं किया हो। मैं 1 मिनट रुका हूं, कोई भी बच्चा ये बता दे कि भाई कोई ऐसा एंट्री, कोई ऐसा एडजस्टमेंट, कुछ ऐसा है जो हमने पहले नहीं किया है। सब पहले किया हुआ है, पर इंस्टीट्यूट ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है करके मैं थोड़ा आराम से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की आखिरी क्लास है, तो किसी बच्चे को कोई डाउट ना रहे।
यस, वेरी गुड नेहा, अच्छा बात बोला आपने। इंस्टीट्यूट का मत देखो, हमने जैसा किया है इंस्टीट्यूट और हमारा आंसर सेम है, बात इतनी है बस, कहानी खत्म। हमको बस ये देखना था कि आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। डन। चलो, गुड, बढ़िया। अब अपन क्या करेंगे, WACC निकाल लेंगे। तो WACC निकालने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए रहता है बच्चों? WACC निकालने के लिए हम लोग को एक तो पर्टिकुलर्स चाहिए रहता है, दूसरा हम लोग को अमाउंट चाहिए रहता है। अमाउंट से क्या आएगा बच्चों? वेट। वेट से हमारे पास फिर क्या करेंगे अपन? कॉस्ट। कॉस्ट हमारा निकला हुआ है। और फिर अपन क्या करेंगे? W इंटू कॉस्ट। तो पर्टिकुलर्स में हमारे पास क्या क्या है? एक तो इक्विटी है, डिबेंचर है फर्स्ट इशू वाला, डिबेंचर है बच्चों सेकंड इशू वाला, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है बच्चों, और रिटेन अर्निंग है। कोई भी डाउट है बच्चों तो अभी पूछ लो, बाद में नहीं बोलना, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है ना, बाद में मुझे बोलेंगे तो मैं कैसे पूरा वापस समझाऊंगा, तो आप मुझे अभी पूछ लेना अगर डाउट होगा तो। ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, अब अमाउंट क्वेश्चन से देख लेते हैं। इक्विटी कितना है हमारा? 6 लाख इक्विटी है। 6 3 2 ढाई 1.5, 6 3 2 ढाई 1.5, 4 2 6, 6 3 7, 13 लाख। 13 लाख यहाँ टोटल कैपिटल हो रहा है। एक बार मैं मैच कर लेता हूँ। ठीक है, 5 7.5 9 नहीं, 6 3 2 6 3 2 9 11, 11 और 4 15 लाख होगा। एडिशन में गलती हो गई, 15 लाख होगा। चलो अब इससे वेट निकाल लो बच्चों। तो ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 15, ये हो जाएगा 0.4, ये हो जाएगा 0.2, 2 डिवाइडेड बाई 15 ये हो जाएगा 0.13, 2.5 डिवाइडेड बाई 15 ये हो जाएगा 0.16, 1.5 डिवाइडेड बाई 15 ये हो जाएगा 0.1। अब इससे इन दोनों को इंटू कर दो, तो ये हो जाएगा 4.8, 8.73 इंटू 0.2 ये हो जाएगा 1.746, 9.1 इंटू 0.13 ये हो जाएगा 1.183, 10.45 इंटू 1.16 ये हो जाएगा 1.672, ये हो जाएगा 1.125। टोटल कर लेते हैं, 4.8 प्लस 1.746 प्लस 1.183 प्लस 1.672 प्लस 1.125, तो आंसर 10.526 आ रहा है बच्चों। एक बार देखो तो कहीं गलती तो नहीं कर दी मैंने कुछ? एक बार देखो तो बच्चों, क्लियर है क्या? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? यहाँ पे कुछ बच्चे JIGL वगैरह की भी बातें कर रहे हैं। इसका मतलब है देखो, आप लोग को सर ने JIGL कितने अच्छे से बताया है कि आपको JIGL दिमाग में ऐसा बैठा है कि आप FM में भी आप JIGL को याद कर रहे हैं, है ना? वेरी गुड। चैप्टर 1 में पढ़े होंगे आप लोग शायद इस वर्ड को ना, सोर्स ऑफ लॉ के अंदर। डन। चलो बढ़िया। तो ये जो है ये WCC हमने निकाला है बच्चों, कैसे? बुक वैल्यू वेट से निकाला है हमने। कैसे निकाला है? बुक वैल्यू वेट से। एक बार आपको क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू वेट से भी निकालने बोला है। किससे निकालने बोला है? मार्केट वैल्यू वेट से भी निकालने बोला है।
तो मार्केट वैल्यू वेट में भी सारी चीजें सेम रहेगी, बस बुक वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा, मार्केट वैल्यू आ जाएगा। तो इक्विटी, डिबेंचर फर्स्ट वाला, डिबेंचर सेकेंड वाला, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, अमाउंट यहां पे आएगा, वेट आएगा, फिर कॉस्ट लिख देता हूं मैं, कॉस्ट तो एज इट इज रहेगा। तो पहला वाला 12% है, फिर 8.73% है, फिर 9.1%, फिर 10.45% और फिर 11.25%। तो अब मार्केट वैल्यू निकालना पड़ेगा, है ना। तो मार्केट वैल्यू निकालेंगे, फिर से वर्किंग नोट बनाएंगे। तो सबसे पहला इक्विटी, इक्विटी के लिए क्या बोल रहा है, चलो देख लेते हैं। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू इक्विटी का। अब मैं दूसरा कलर का पेन इस्तेमाल करता हूं ताकि आपको मार्केट वैल्यू जो निकाल रहा हूं वो समझ में आए। अगर आप देखेंगे तो यहां पे बोला गया है कि फेस वैल्यू 10 है, मार्केट प्राइस 25 है। मार्केट प्राइस कितना है बच्चों, 25 रुपए। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं बच्चों, 6 लाख रुपए का कैपिटल इक्विटी का देखो, और हर शेयर 10 रुपए का। तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, 60,000 हो गए। कितने हो गए, 60,000, है ना। समझ में आया बच्चों। टोटल नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर निकाला है मैंने, ये कैसे निकला समझ में आया। 6 लाख का कैपिटल है और 10 रुपए की फेस वैल्यू है, तो 6 लाख डिवाइड बाई 10 करके 60,000 आ गया। अब 60,000 का अगर 60,000 टोटल शेयर्स है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 60,000, और हर शेयर की वैल्यू कितनी है बच्चों, 25। तो 60,000 डिवाइडेड बाई 60,000 इंटू 25 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 15 लाख रुपए। लेकिन हमने अभी अभी तो सीखा है मम्मी और पापा वाले एग्जाम्पल से कि इक्विटी की जो वैल्यू होती है वो डिवाइड होती है। किस में डिवाइड होती है, एक तो इक्विटी में, दूसरा रिटेन अर्निंग में। एक तो इक्विटी में, दूसरा रिटेन अर्निंग में। कौन से रेशियो में, बुक वैल्यू के रेशियो में। देखो तो जरा इक्विटी और रिटेन अर्निंग का क्या वैल्यू है। इक्विटी का देखो 6 लाख है, रिटेन अर्निंग का 1.5 है। इक्विटी का 6, रिटेन अर्निंग का 1.5, तो 6 और 1.5, तो रेशियो क्या बन जाएगा इसका, रेशियो बन जाएगा, यही ले लो, चलो यही ले लो रेशियो, 6:1.5 ही ले लो चलो। तो 15 लाख इंटू 6 डिवाइडेड बाई 7.5, 15 लाख इंटू 1.5 डिवाइड बाई 7.5, ये करना पड़ेगा। तो देखो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 इंटू 6 डिवाइड बाई 7.5, तो वैल्यू आ गई 12 लाख, और रिटेन अर्निंग की वैल्यू कितनी आ गई, 3 लाख। तो इक्विटी की वैल्यू 12 लाख और रिटेन अर्निंग की वैल्यू 3 लाख। समझ में आया ये ऊपर से क्या बच्चों, बताना जरा एक बार। समझ में आया ये ऊपर से क्या, एक बार बताना जरा। हाँ, रेशियो 4:1, करेक्ट पीयूष। हाँ 4:1 सुभाषिश। फिर एक्चुअली वो 4:1 कैसे आ रहा है, सारे बच्चों को समझाना पड़ेगा, सोच के मैंने यहां कर दिया। ठीक है, डन एवरीवन, पक्का क्लियर है यहां तक। चलो अब इक्विटी आ गया बच्चों, अब अपन डिबेंचर निकाल लेते हैं। डिबेंचर फर्स्ट इशू कैसे निकलेगा बच्चों, सेम तरीका, नंबर ऑफ डिबेंचर, जैसे यहां नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट प्राइस किए, वैसे यहां पे नंबर ऑफ डिबेंचर इनटू मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर करना पड़ेगा। नंबर ऑफ डिबेंचर इनटू मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में देखिए आप, तो कितने डिबेंचर है हमारे पास, 100 रुपए का एक डिबेंचर है ना, तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 100, तो कितने डिबेंचर है हमारे पास, 3,000 डिबेंचर है। यहाँ पे 2 लाख डिवाइडेड बाई 100, तो नंबर सारे का निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे डिबेंचर कितने हैं, 2,000। प्रेफरेंस शेयर 2.5 लाख डिवाइडेड बाई 100, तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने हैं हमारे पास, 2,500 है। तो हमने नंबर तो सभी के निकाल लिए। अब नंबर आपने सभी का निकाल लिया, तो चलो मार्केट प्राइस भी निकाल लो। तो अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट इशू का मार्केट प्राइस कितना है, 120, सेकेंड इशू का कितना है, 90, और प्रेफरेंस का कितना है, 108। तो 120, 90 और 108, 120, ठीक है, 120, यहां पे 90, और जब प्रेफरेंस शेयर निकालेंगे, ये तो डिबेंचर आ गया सेकेंड इशू,
और प्रेफरेंस शेयर का कितना है 108। डिबेंचर कितने हैं 3000 है, 2000 है और 2500 है। एक साथ हमने निकाल दिया, एक साथ वैल्यू निकाल लो। 3000 इंटू 120, ये हो जाएगा 3,60,000। ये हो जाएगा 1,80,000 और ये हो जाएगा इंटू 108 करके 2,70,000। मुझे बताओ बच्चों, यहां तक समझ में आया कि ऊपर से गया? यहां तक समझ में आया कि ऊपर से गया? हमने पहले नंबर ऑफ शेयर ले लिया और फिर मार्केट वैल्यू ले लिया। यस, वेरी गुड इशू, करेक्ट। यस पीयूष, बहुत बढ़िया, सभी ने अच्छा आंसर निकाला है। सभी ने एकदम बढ़िया आंसर निकाला है। अब आगे की कहानी आप सारे बच्चों को एकदम रग रग से वाकिफ हैं आप कि आपको क्या करना है। अब इसका टोटल कर देते हैं अपन। तो 12 प्लस 3.6 प्लस 1.8 प्लस 2.7 प्लस 3, हाँ 23,10,000 आ रहा है। इसी के हिसाब से वेट निकालना पड़ेगा। तो 12 डिवाइड बाई 23.1 ये आ रहा है 0.519। 3.6 डिवाइड बाई 23.1 ये आ रहा है 0.155। 1.8 डिवाइडेड बाई 23.1 ये आ रहा है 0.078। फिर 2.7 डिवाइडेड बाई 23.1 0.116 और फिर आ रहा है 0.129। 13 भी कर सकते हैं। सबको इंटू कर दीजिए। 12 इंटू 0.519, 6.228, 8.73 इंटू 0.155, 1.353, 9.1 इंटू 0.078 तो ये आ रहा है 0.71। 10.45 इंटू 0.116 ये आ रहा है बच्चों 1.21 और 11.25 इंटू 0.13 ये आ रहा है 1.4625। टोटल कर लेते हैं। 6.228 प्लस 1.353 प्लस 0.7 प्लस 1.21 प्लस 1.462 तो आंसर आ रहा है हमारा 10.963। आंसर आ रहा है हमारा 10.963। तो ये दो आंसर आए हैं। बुक वैल्यू का आया है 10.526। एक बार बुक से भी मैच करना पड़ेगा। बुक मतलब इंस्टीट्यूट ने जो आंसर दिया उससे भी मैच करना पड़ेगा कि हमारा सही आ रहा है कि नहीं। बुक वैल्यू 10.526, मार्केट वैल्यू 10.963। एक बार देख लो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया मैंने, एक बार वो चेक कर लीजिए। ठीक है, चलो एक बार सजेस्टेड आंसर देख लेते हैं। सजेस्टेड आंसर हमारा 10.5 है, इनका 10.63 आ रहा है। हमारा मार्केट वैल्यू 10.963 है, इनका 11.09 आ रहा है। कुछ तो भी गलती किया है हमने। देर इज सम स्मॉल मिस्टेक। क्या मिस्टेक हुआ है? अच्छा, इंस्टीट्यूट ने मिस्टेक किया है। ओके, इंस्टीट्यूट ने मिस्टेक किया है।
उन्होंने क्या किया ना, दे हैव नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्विटी मार्केट वैल्यू इनटू इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग। उन्होंने पूरा 15 लाख जो है ना, पूरा 15 लाख एक्चुअली यहां पे ले लिया है। इंस्टीट्यूट ने गलत किया बच्चों, ये आपको एग्जाम में नहीं करना है ना। यहाँ पे उन्होंने 15 लाख ले लिया है, और यहाँ पे जो बुक वैल्यू थी 1.5 लाख, उन्होंने वही लिया है, बुक वैल्यू ले लिया है यहाँ पे। ठीक है, इंस्टीट्यूट की स्टडी मैट का जो सोल्यूशन, वो लोग अपना ही सोल्यूशन फॉलो नहीं कर रहे। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट की गलती है। ठीक है, दैट इज अ मिस्टेक ऑफ इंस्टीट्यूट। ठीक है, हाँ, रॉन्ग, इंस्टीट्यूट हैव डन रॉन्ग। ठीक है, जैसा हमने सीखा है वही करना है आप लोगों को बच्चों ना। आप लोगों को मैं बता देता हूँ, आप लोग चाहे तो यूट्यूब करके देख सकते हैं। सीए वालों का जो पेपर था ना, एक बार एक बच्चा था, अभी मेरे को, हाँ ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2022 की बात है शायद ये। तो एक बच्चा था, उसके आउट ऑफ 8 पेपर्स, 7 पेपर्स में ही स्कोर्ड एग्जम्पशन, एंड इन 1 पेपर ही स्कोर्ड 8 मार्क्स। तो दैट पर्सन वुड हैव गॉट अ रैंक, बट उस एक पेपर में क्योंकि उसको 8 नंबर मिला, तो वो बच्चा फेल हो गया। देन दैट स्टूडेंट वेंट टू अ टीचर जिनका नाम प्रवीण शर्मा सर है, उनके पास वो गया बच्चा, और जाकर उसने बताया कि सर ऐसा मिस्टेक है, कुछ तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि इतना कम नंबर मेरा नहीं आ सकता। तो केस वगैरह हुआ, बहुत सारी चीजें हुई। उस समय आईसीआई को जब गया नोटिफिकेशन, तो उस समय आईसीआई ने एक बात, उस समय उस केस में उन्होंने कोर्ट को बोला कि जो सजेस्टेड आंसर होता है, ये जो सजेस्टेड आंसर, ये सजेस्टेड आंसर से बच्चों, ये जो सजेस्टेड आंसर इंस्टीट्यूट रिलीज करती है, ये बच्चों के लिए होता है। जो आंसर जिससे कि चेकिंग होती है वो अलग होता है। तो इसका मतलब है बच्चों की, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट ने खुद ही एक्सेप्ट किया है कि यहाँ पे कई बार जो सजेस्टेड आंसर, जैसे सजेस्टेड आंसर से मैं आपको निकाल के लाया हूँ, ये सजेस्टेड आंसर भी हो सकता है इंस्टीट्यूट फॉलो ना कर रही हो। तो आप लोग को जो सही तरीका है, दिस इज करेक्ट तरीका, आप लोग को करेक्ट तरीका ही फॉलो करना है। आप लोग को करेक्ट तरीका ही फॉलो करना है। इंस्टीट्यूट ने जो तरीका किया है उसको आप फॉलो बच्चों नहीं करेंगे। क्लियर हुआ? इंस्टीट्यूट ने मिस्टेक किया है, क्या मिस्टेक किया है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कुछ नहीं कर सकते भाई, इंस्टीट्यूट इतना मिस्टेक करता है, बच्चा लोग भी इतना मिस्टेक नहीं करता जितना इंस्टीट्यूट मिस्टेक करता है। कुछ नहीं कर सकते। अभी आपको कोई डाउट है तो वो आप पूछिए। अब मैं आपके चैट्स देखता हूँ, अब मैं आपके चैट देख लेता हूँ। नेहा ने बोला है हमने ये गलती कर दी होती तो पेपर में काट देते। वो एक वो डायलॉग है ना, किसका, बिग बॉस में शहनाज शहनाज करके ऊपर डायलॉग है ना, क्या डायलॉग था, फड्डा कुत्ता टॉमी, फड्डा कुत्ता कुत्ता, वो वाली बात है। नहीं, गलत नहीं हुआ है, गलत नहीं हुआ है। इतना बड़ा आदमी हो के इतनी छोटी गलती कैसे कर सकता है? करता है, करते हैं, आईसीएसआई गलती करता है। एक भाई अच्छे टीचर से पेपर बनवा लेना चाहिए। दिव्यानी सर, उसके पेपर का क्या हुआ एट लास्ट? मुझे भी आइडिया नहीं है एग्जैक्टली फाइनल आखिरी हुआ क्या उसका, मेरे को भी देखना पड़ेगा, बहुत सालों पहले की बात है क्योंकि। कहाँ दिया इशू रिटेन अर्निंग? रिटेन अर्निंग का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है ना। रिटेन अर्निंग का मार्केट वैल्यू होता ही नहीं है, देगा कहाँ से? रिटेन अर्निंग का मार्केट वैल्यू होता ही नहीं है, दोगे कैसे? रिटेन अर्निंग मार्केट में बेच सकते हो क्या? ठीक है, डन एवरीवन। कोई डाउट है तो पूछिए बच्चों।
नहीं, कंप्यूटर बेस्ड तो अभी आईसीएसआई तो नहीं कर रही है, सीए वाले करते हैं कंप्यूटर बेस्ड। हर्ष ने पूछा है सर आपको ठंड नहीं लगती क्या टी शर्ट में पढ़ा रहे हो? अभी तो यहाँ नहीं है जहां मैं रहता हूँ, एफएस तो ठंड नहीं है। कराऊंगा निशांत, अभी कराऊंगा ना, क्योंकि हमने बहुत बड़ा क्वेश्चन किया है करके मैं आपको 2 मिनट का एक तरीके का रेस्ट दे रहा हूँ कि थोड़ा सा माइंड आपका शांत हो जाए, फिर करेंगे ये अपन। मैं और क्वेश्चन लेकर आया हूँ। नो डाउट सबको क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। चलो, ये क्वेश्चन करो बच्चों, खुद से करो। ये क्वेश्चन करो, ये सीएमए का है। ठीक है, आपको वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है यूजिंग बुक वैल्यू वेट, सिर्फ बुक वैल्यू वेट से निकालना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन को शॉर्ट कर दे रहा हूं, करो इसको। स्क्रीन पे रहेगा ये, सीएमए इंटर दिसंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर है। करिए बच्चा पार्टी करिए, दिस इज नॉट अ वेरी टफ क्वेश्चन। 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। 7 मार्क्स के क्वेश्चन में आप 1.5 मिनट पर क्वेश्चन, पर मार्क्स के लिए आप देंगे अगर, तो 7 × 1.5, आपके पास लगभग 11 मिनट है बच्चों। 10:30 होता है, 11 मिनट है, यानी अभी बज रहे हैं 8:11 हो रहा है ना। 8:11 से 8:22 के पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए बच्चों। चलो करो, करिए। हाँ नहीं नहीं अर्शी, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो एक बार आया थोड़ा सा बड़ा। पीयूष, मेरा WACC 10.85, सही होगा सही होगा। हर्ष, कहाँ रहते हो, दिल्ली में? पीयूष, हमसे सीएस नहीं हो रहा, सीएमए क्वेश्चन कहाँ से हो जाएगा? सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। आज तो तुम लोग को सीएस सीएस सीएमए तीनों कराने वाला हूँ भाई, चिंता नहीं करना। तीनों के क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि तुम लोग ये ना बोल सको कि सर तो इजी इजी क्वेश्चन करा के चले जाते हैं। मैं तीनों के इंस्टीट्यूट के पेपर को सॉल्व कराऊंगा, और तुम लोग देखना, एक नया पॉइंट तुम नहीं निकाल पाओगे। तुम लोग एक नया पॉइंट नहीं निकाल पाओगे कि सर ये आपने हमको बताया ही नहीं था। देखो, मैं पूरा कराऊंगा, टेंशन मत लो। थोड़ा सा और जूम कर दिया, और जूम करना है क्या? थोड़ा सा कर दिया हूं, और होता होगा ना, स्क्रीन भी तो जूम होता होगा आप लोग का। हाँ मतलब यूपी दिल्ली में तो थोड़ा ठंड है ही हर्ष। धवल, उत्तराखंड में कपड़े भी सुखाना मुश्किल हो रहा है, ओहो हो। क्वेश्चन प्रॉपर दिख नहीं रहा है जीके, कैसे दिखाऊं अब मैं क्वेश्चन प्रॉपर? ऐसे देख ले भाई फिर मैं नीचे कर दूंगा, कैसे दिखाऊं? देख लो एक बार, ले लो इसका फोटो ले लो या कुछ कर लो, फिर नीचे का भी दिखा दूंगा। हो गया, फोटो ले लिए? अब ये नीचे का भी ले लो, फोटो ले रहे हो तो ये नीचे का भी ले लो फोटो।
हो गया। इशू क्लियर नहीं दिख रहा। फोटो ले लो ना भाई, क्लियर नहीं दिख रहा है तो। चलो ये फर्स्ट वाला पार्ट तो देख लो पहले, फर्स्ट वाला पार्ट देख लो। बोल तो रहा हूं मैं, अब फोटो ले लो या लिख लो क्वेश्चन को, जैसा आप चाहो। गरिमा को बहुत ठंड लग रही है भाई, लिखा नहीं जा रहा है। रोहित का आंसर आ रहा है के का 3.12। नीचे का भी देख लीजिए, डिबेंचर के बारे में दिया हुआ है नीचे, नीचे डिबेंचर के बारे में दिया हुआ है। आदित्य सोनी ग्रोथ ऐड करना तो नहीं भूल गए? 10% का तो ग्रोथ ही दिया हुआ है। 10% तो ग्रोथ है ना, वो भी तो ऐड करेंगे। केपी कैसे आएगा? प्रेफरेंस डिविडेंड देख लीजिए कितना है। प्रेफरेंस डिविडेंड सर 14% है ना, तो 14। आरवी क्या, रिडीमेबल एट 5 पर शेयर, तो 105 हो जाएगा। एन हो जाएगा 8 साल। करंटली जो ट्रेड कर रहा है मार्केट में वो 84 का चल रहा है, तो आरवी कितना है 105 माइनस एनपी कुछ नहीं बोला है, तो एनपी आप 100 ले लीजिए। ठीक है, आईसीएसआई जैसे करती है, मैं आईसीएसआई के पैटर्न में कर रहा हूँ। आईसीएमआई को करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, मैं आईसीएसआई पैटर्न से कर रहा हूँ ना। हम लोग को जो एप्लीकेबल है मैं उस तरीके से कर रहा हूँ। $14.26 आ रहा है। अब केडी भी निकाल लो, केडी निकाल लो। केडी इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाई आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 इंटू 100। इंटरेस्ट कितना है बच्चों? इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 12%। टैक्स रेट 0.4। रिडीमेबल वैल्यू कितना है? प्रीमियम ऑफ 5, तो 105 हो गया है ना।
हु। 7.72% आ रहा है। केडी 7.72% आ रहा है। कोई डाउट है तो पूछिए बच्चों। केडी केपी के तीनों निकाल दिया हूं। कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, डन। टर्म लोन मत भूलना ना, कॉस्ट ऑफ टर्म लोन भी है क्वेश्चन में। कितना है टर्म लोन? 11% है। तो इसके लिए तो सिंपल अपन क्या करेंगे, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, तो ये 6.6 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग के क्वेश्चन में जनरली टर्म लोन होता नहीं है, पर यहाँ दिया हुआ है। रिटेन्ड अर्निंग में पर्सनल इनकम टैक्स वगैरह कुछ नहीं दिया है, तो के ई विल बी इक्वल टू के आर ई, क्योंकि हम लोग को पर्सनल इनकम टैक्स वगैरह कुछ भी नहीं दिया है। तो के ई और के आर ई सेम हो जाएगा। ठीक है, के ई और के आर ई सेम हो जाएगा। अब डब्ल्यू ए सी सी निकालो। क्या क्या है हमारे क्वेश्चन में? इक्विटी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, रिटेन्ड अर्निंग है, डिबेंचर है और टर्म लोन है। अमाउंट 200, 100, 300, 50, तो ये 750 हो गया। अब पहले तो वेट निकाल लो बच्चों, वेट निकाल लो। चलो वेट निकाल लो। 200 डिवाइडेड बाई 750, तो ये हो जाएगा 0.26। 100 डिवाइडेड बाई 750, तो ये हो जाएगा 0.13। ये भी 0.13। ये हो जाएगा 0.39 और ये हो जाएगा 0.06। अब कॉस्ट हम लोग को के ई का जो आया था वही हमारा के आर ई के लिए भी है, तो 16.25, यही के आर ई के लिए भी है 16.25। प्रेफरेंस शेयर, अच्छा टर्म लोन का 6.6 है। डिबेंचर का कितना है? डिबेंचर का आ रहा है हमारा 7.72। डिबेंचर का 7.72 और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का 14.26। अब इनटू करने के बाद आंसर लाना है। तो 16.25 इंटू 0.26 करूंगा तो आंसर आएगा 4.225। 14.26 14.26 इंटू 0.13, ये करने पा रहा है 1.853। 16.25 इंटू 0.13 करने पे आ रहा है 2.11। 7.72 इंटू 0.39 करने पे आ रहा है 3.01 और 6.6 इंटू 0.06 करने पे आ रहा है 0.396। अब सबको ऐड कर देते हैं तो 4.225, 1.85 प्लस 2.11 प्लस 3.01 प्लस 0.396, 11.591 आ रहा है। कोई डाउट है तो पूछो बच्चों। सारा कंसेप्ट इसमें कवर हो गया। यस, कोई डाउट है तो पूछिए बच्चों। हाँ, थोड़ा बहुत संजय आगे पीछे हो सकता है। मेरा 11.59 है, आपका 11.67 है, चल जाएगा। कोई डाउट है तो पूछो बच्चों। के इज इक्वल टू के आर ई क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी कुछ भी पर्सनल इनकम टैक्स वगैरह नहीं दिया है। नो पर्सनल इनकम टैक्स। जब पर्सनल इनकम टैक्स है ही नहीं तो के ई को के ई इंटू 1 माइनस पर्सनल इनकम टैक्स करोगे, ठीक है, इज इक्वल टू के आर ई होता है ना। अब पर्सनल इनकम टैक्स तो 0 है, तो 1 माइनस 0 करोगे तो वही वैल्यू आएगा, है ना। डन एवरीवन। तो ये सीएमए का क्वेश्चन मैं आप लोग करा दिया हूं। कोई डाउट है तो बताओ। आदित्य सोनी जी को ये क्वेश्चन अच्छा लगा। सुभाषिश आपको समझ में आया? दिव्यानी का करेक्ट आ गया। बिग अचीवमेंट, वेरी गुड।
क्लियर है? कुछ भी नया नहीं है बच्चों, क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं है, जो हमने पढ़ा हुआ है सेम वही करना है। चलो ये एक और क्वेश्चन है, ये सीए का क्वेश्चन, नहीं सीए का है क्या? हाँ ये सीए का क्वेश्चन है। सीए का है क्या? नहीं ये भी सीए में का ही है। चलो एक सीए वाला क्वेश्चन कराता हूँ। ये सीए इंटर का नवंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, करे बच्चों? वेरी गुड नेहा। एक बार देख लेना नेहा, एक बार बैक करके ना बाद में देख लेना। लोन और रिटेन अर्निंग का कॉस्ट, लोन का तो सिंपल है। लोन में क्या होता है कि इंटरेस्ट ही होता है ना। तो लोन के केस में इंटरेस्ट 1 - टैक्स करके निकाल दिए। तो 11% लोन का इंटरेस्ट था, 1 - 0.4 किए तो 6.6% आ गया। ठीक है, लोन का इस तरीके से आएगा। और रिटेन अर्निंग तो मैंने बताया ना कि के आई इज इक्वल टू के आर ई है, क्योंकि कोई पर्सनल इनकम टैक्स तो है ही नहीं। पर्सनल इनकम टैक्स होता तो दोनों अलग अलग निकालते अपन। क्लियर है आर्यन? प्रियांशी, फिर एग्जाम मेरे साथ चलना, आप क्वेश्चन ऐसे ही समझा देना, मैं कैलकुलेशन करके छाप दूंगी सोल्यूशन। यस डन, डन। ठीक, चलो करे क्वेश्चन, सीए का क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो, जेड लिमिटेड विश टू रेज एडिशनल फंड ऑफ 25 लाख रुपए। तो भाई साहब को 25 लाख रुपए चाहिए। इनके पास 5,25,000 रुपए रिटेन अर्निंग में अवेलेबल है। कॉम्बिनेशन ऑफ डेट और इक्विटी का कितना चाहिए इनको? 2:3। तो देखो 25 लाख रुपए चाहिए, पर इनको डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन मेंटेन करके रखना है। तो डेट में इन लोग कितना मांग रहे हैं? 2। और इक्विटी में कितना मांग रहे हैं? 3। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो डेट की वैल्यू फिर कितनी होनी चाहिए? तो डेट के लिए 25 लाख इंटू 2/5 करना पड़ेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 10 लाख। और इक्विटी के लिए कितना आ जाएगा? 25 लाख इंटू 3/5, तो आंसर कितना आ जाएगा? 15 लाख। तो डेट का आ गया 10 लाख, इक्विटी का आ गया बच्चों 15 लाख। अब अगर आप देखेंगे इसमें से इक्विटी के अंदर ही रिटेन अर्निंग आता है, आज ही बताया मैंने आपको। तो रिटेन अर्निंग 5,25,000 का आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। रिटेन अर्निंग 5,25,000 ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आपको इक्विटी न्यू कितना इशू करना पड़ेगा? तो इक्विटी आपको इशू करना पड़ेगा 9,75,000 का। इक्विटी आपको 9,75,000 का इशू करना पड़ेगा। बताओ मुझे, आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, समझ में आया कि नहीं आया? अनुनय, अनुनय आंसर 11.788 आ रहा है। किसका आंसर? इसके पहले वाले का? ये क्लियर हुआ बच्चों? ये वापस बताऊं? क्लियर है? संजय ने कहा है यस, प्रियांशी ने आंसर भी दिया है, आदित्य क्लियर, पीयूष क्लियर। फिर ऐसे क्वेश्चन कराओगे तो जो आया वो भी उड़ जाएगा। गरिमा अरे टेंशन मत ले भाई, क्लियर। सुभाषिश रिपीट, हर्ष ने बोला है, दो लोगों ने बोला है रिपीट। देखो कंपनी को कितने रुपए चाहिए? 25 लाख रुपए चाहिए। कितने रुपए चाहिए? 25 लाख। ये बस थोड़े एडवांस क्वेश्चंस करा रहा हूँ। कितना पैसा चाहिए कंपनी को? 25 लाख रुपए की जरूरत है। और रिटेन अर्निंग में ऑलरेडी अवेलेबल कितना है? 5,25,000 अवेलेबल है। डेट और इक्विटी का रेशियो कितना मेंटेन करना है? 2:3। तो अगर आप लोग देखोगे तो 25 लाख रुपए में डेट इफ टू इक्विटी का रेशियो 2:3 का मेंटेन करना है। तो 25 लाख रुपए में से डेट से कितना उठाएंगे? 10 लाख। और इक्विटी से कितना उठाएंगे? 15 लाख। पर इक्विटी का ही तो पार्ट होता है ना रिटेन अर्निंग, और रिटेन अर्निंग तो हमारे पास 5,25,000 अवेलेबल है। तो नया और इक्विटी कितना लगेगा? तो सर नया इक्विटी और लगेगा 9,75,000।
समझ में आ रहा है? इक्विटी और नया कितना लगेगा? 9,75,000 लगेगा। क्लियर हुआ आप सभी को? हाँ, अब बता दो, अब क्लियर हुआ? अमाउंट निकाल रहे हैं हम लोग बेसिकली, है ना? अमाउंट निकाल रहे हैं हमारा। तो हम जब अपन WACC निकालते हैं ना, तो WACC के लिए हमारे पास क्या है? डेट है, इक्विटी है और रिटेन अर्निंग है। तो डेट में अमाउंट कितना आ गया? ये 10 लाख आ गया। इक्विटी में कितना चला गया? 9,75,000 चला गया। और रिटेन अर्निंग में कितना चला गया? 5,25,000। तो हम लोग को 25 लाख उठाना था। इस तरीके से देखो 25 लाख हम उठा रहे हैं। ठीक है, अब आया समझ बच्चों आप लोग को? अच्छे से क्लियर है, गुड। अर्शी, हाँ बस अमाउंट निकालें। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं अब, है ना? अब तो सारे बच्चों को क्लियर है ना? अब देखो आगे क्या बोल रहा है। कॉस्ट ऑफ डेट बोल रहा है कि अगर आप 2.5 लाख रुपए तक लेते हो ना, तो आपको 8% पड़ता है। अगर आप 2.5 लाख से 5 लाख तक लेते हो तो आपको 10% पड़ता है। और अगर आप 5 लाख के बियॉन्ड लेते हो तो आपको 12% पड़ता है। हम लोग टोटल ले कितना रहे हैं? हम लोग डेट अभी अभी निकाले ना, हम लोग डेट कितना ले रहे हैं बच्चों? 10 लाख ले रहे हैं। हम लोग डेट कितना ले रहे हैं? 10 लाख रुपए ले रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में 10 लाख रुपए का डेट के लिए क्या बोल रहा है कि अप टू, ये क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, अप टू 2.5 लाख जो है वो हम लोग को कितना पड़ता है बच्चों? 8% पड़ता है। कितना कॉस्ट पड़ता है? 8% पर। ये बिफोर टैक्स है। क्या है ये? बिफोर टैक्स। मैंने आपको बोला है ना, हमेशा आपको क्या निकालना होता है? आफ्टर टैक्स निकालना होता है। मैंने आपको आज स्टार्टिंग में बोला था लेक्चर में। अच्छा, तो टैक्स रेट कितना है? 30% है। तो 8% 1 - 0.3 कर दीजिए तो आपके पास बिफोर टैक्स आ जाएगा। 8 इंटू 0.7 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 5.6%। यहाँ पे 10 है, 10 1 - 0.3 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 7%। और ये तो देखो आफ्टर टैक्स ही है, तो ये 12 है और 12 ही रहेगा। अब देखो पहले 2.5 लाख पे आपका रेट कितना आ गया? 5.6%। फिर क्या बोल रहा है? 2.5 लाख से 5 लाख, जैसे आप लोग इनकम टैक्स करते हैं ना, वैसे आपको निकालना है 7%। और 5 लाख के ऊपर, तो 5 लाख से हम लोग कितना चाहिए? 10 लाख तक चाहिए। तो 5 लाख से 10 लाख तक का रेट कितना है हमारा? 12%। चलो, तो अप टू 2.5 लाख यानी 2.5 लाख का आपको 5.6% निकालना है। तो आपका इंटरेस्ट कितना आ गया? 2.5 इंटू 5.6%। तो आंसर आ गया सर 14,000 रुपए। यहां पे कितना है? यहाँ पे 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच, यानी आप कितना निकाल रहे हो? आप अगेन 2.5 लाख ही निकाल रहे हो। 2.5 लाख से 5 लाख, तो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में कितना अमाउंट आता है? 2.5 लाख क्या आता है? 2.5 लाख इंटू 7% कर दो, तो ये हो रहा है बच्चों 17,500। और 5 लाख से 10 लाख के बीच में कितना अमाउंट आता है? 5 लाख आता है। तो 5 लाख का 12% करोगे तो कितना हो जाएगा? 60,000। तो अगर आप देखोगे तो इस तरीके से हमने इंटरेस्ट निकाला है। तो टोटल इंटरेस्ट अब हमारा कितना हो गया? तो तीनों को ऐड कर दो। टोटल इंटरेस्ट के लिए तीनों को ऐड कर दो। 14,000, 17,500 और 60,000, तीनों को ऐड कर दो। 14,000, 17,500 और 60,000, तीनों को ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 91,500। 91,500। तो अगर मैं केडी निकालना चाहूं तो मैं क्या करूंगा? इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स अपॉन एनपी इंटू 100। तो मेरा जो इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स आ रहा है, इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स, ये आफ्टर टैक्स है ना, हमने सबको आफ्टर टैक्स कर लिया था। तो इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स कितना आ रहा है मेरा? 91,500 आ रहा है। डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट, हमको ने टोटल पैसा रेस कितना किया है? 10 लाख रुपए हमने रेस किया है। इंटू 100, ये अगर आप करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9.15%। कितना आ जाएगा बच्चों? 9.15%। ये थोड़ा सा नयापन था क्वेश्चन में, इसलिए मैंने आपको कराया। ठीक है, दिस क्वेश्चन वॉज बिट न्यू, तो
तो मेरे को लगा मेरे को आपसे शेयर करना चाहिए। ठीक है, क्लियर है बच्चों सभी को? मैं रुक रहा हूं जरा सा, आप बता दीजिए, किसी को डाउट है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। वैसे तो बहुत सारे बच्चों का आंसर करेक्ट आया है। किसी को भी डाउट नहीं है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो बढ़िया। चलो अब केडी आ गया बच्चों, केडी कितना आ गया? 9.15% आ गया ना। यहाँ वेट निकाल लेते हैं। चलो ये अमाउंट आ गया था हमारे पास। अमाउंट के बाद चलो वेट भी निकाल लेते हैं। कॉस्ट तो आ गया हमारे पास कितना? 9.15%। वेट भी चलो लगे हाथ निकाल लेते हैं। तो 10 डिवाइड बाई 25 करेंगे तो 0.4। 9.75 डिवाइडेड बाई 25 करेंगे तो 0.39। और 5.25 डिवाइडेड बाई 25 करेंगे तो 0.21। चलो तो डेट का तो कॉस्ट आ गया। अब अपन क्या करेंगे बच्चों? अर्निंग दिया हुआ है, देखो अर्निंग दिया है, कितना दिया है? 50 लाख। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर भी दिया है, देखो 1 लाख। तो क्या आप इसे ईपीएस निकाल सकते हो बच्चों? 50 लाख रुपए 1 लाख लोगों ने कमाया, तो एक आदमी ने एक शेयर पे कितना कमाया? 50 रुपए कमाया। ये आपका ईपीएस आ गया। मार्केट प्राइस भी दिया हुआ है। मार्केट प्राइस कितना है बच्चों? 500। तो क्या इससे आपका के आ जाएगा? क्या इससे आपका के आ जाएगा? अच्छा एक चीज और दिया है, रुको, एक चीज और दिया है। रिटेंशन रेशियो दिया है 40%। रिटेंशन रेशियो यानी इतना कंपनी रख ले रही है। अगर बच्चों कंपनी 40% अगर रख ले रही है तो कितना दे रही है? डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है फिर? कंपनी अगर 40% अगर रख ले रही है तो कितना परसेंट दे रही है? सर 60% डिविडेंड बांट रही है। तो 50 में से 60% डिविडेंड बांट रही है। तो डिविडेंड पर शेयर कितना बन गया बच्चों? 30 रुपीज। डिविडेंड पर शेयर कितना बन गया बच्चों? 30 रुपीज। कितना बन गया? 30। और ग्रोथ भी दिया हुआ है बच्चों। ग्रोथ कितना दिया हुआ है? 15%। ग्रोथ भी दिया हुआ है। ग्रोथ कितना दिया हुआ है? 15%। तो के विल बी इक्वल टू डीपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100 प्लस ग्रोथ। तो डिविडेंड कितना दिया हुआ है? 30। एमपीएस कितना दिया हुआ है? 500। और ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ दिया हुआ है, कितना ग्रोथ दिया हुआ है? 15% का ग्रोथ भी दिया हुआ है। तो 15% इसमें जोड़ देंगे अपन। तो 30 डिवाइडेड बाई 500 और ये हो जाएगा 21%। तो के ही आ गया बच्चों 21%। पहले ईपीएस निकाले हम लोग। ईपीएस कैसे निकाले हम लोग? अर्निंग डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर करके। अर्निंग डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर करके। अर्निंग हमारी कितनी थी बच्चों? अर्निंग थी 50 लाख। नंबर ऑफ शेयर कितने थे? 1 लाख। तो पर शेयर ने कितने रुपए कमाए? 50। अब हमको मालूम है कि डिविडेंड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अर्निंग पर शेयर में डिविडेंड पे आउट रेशियो यानी कितना डिविडेंड दे रहे हैं उसको इंटू कर देते हैं। तो अगर 40% कंपनी ने रख लिया है तो कंपनी दे कितना रही है? कंपनी अगर 40% रखी है, रिटेंशन रेशियो मतलब कितना रिटेन है, अगर 40% रिटेन किया है तो दिया कितना? दिया है 30 रुपए। इस तरीके से आपका डिविडेंड आ रहा है। इस तरीके से आपका डिविडेंड आ रहा है, ये मैं आपको बता दिया। बताइए किसी को के में इशू हुआ तो? के में किसी को इशू हुआ तो बताओ। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर लाया है। किसी को इशू है तो बता दीजिए। निशांत आपको आया डीपीएस समझ? डीपीएस समझ में आया? अगर 40% रिटेन किए हैं, 40% रिटेंशन रेशियो है, रिटेन किए, अगर 40% रिटेन किए तो 60% डिविडेंड में बांट रहे होंगे ना। 40% अगर मैं रख लिया तो 60% दे दिया होगा यानी। क्लियर है? किसी को डाउट है तो पूछिए बच्चों। किसी को भी डाउट है तो पूछिए। वेरी गुड, अभी बचा है। ऑल क्लियर, वेरी गुड। साक्षी अभी बचा हुआ है, रुक जाओ, पूरा सोल्यूशन दिखा दूंगा एक साथ। क्लियर है ना? चलो आगे आते हैं। और क्या है? ठीक है, पर्सनल इनकम टैक्स तो दिया नहीं है तो के ही आपका क्यारी भी हो जाएगा। पर्सनल इनकम टैक्स नहीं है
तो के ई आपका क्या हो जाएगा बच्चों, के आर ई हो जाएगा। के ई विल बी इक्वल टू के आर ई, क्योंकि पर्सनल इनकम टैक्स तो दिया नहीं है। एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ। हाँ नहीं दिया है, नहीं दिया है, ठीक है नहीं दिया है, नहीं दिया है। तो ये 21% हो जाएगा। चलो वेट इंटू कॉस्ट करो, 3.66। कोई डाउट है तो आप पूछ लो। 16.26 आ रहा है, ये आपका पूरा सोल्यूशन है, ये आपका पूरा सोल्यूशन है। कुछ आपको डाउट है तो आप पूछ लो। पूरा सोल्यूशन जूम कर दिया हूं, मतलब वो कर दिया हूं, जूम आउट कर दिया हूं। इशू को इशू है। हाँ भाई इशू, क्या इशू है बता दो। जब तक हम हैं आपको कोई इशू नहीं आने देंगे। क्लियर हुआ? ये भी 10 नंबर का है बच्चों। तो सीएस वाला क्वेश्चन भी 10 नंबर का था। सीएस वाला जो हमने क्वेश्चन किया ना वो भी 10 मार्क्स का था। ये जो हमने सीए वाला क्वेश्चन किया ये भी 10 मार्क्स का है। और जो हमने सीएमए वाला क्वेश्चन किया था वो 7 मार्क्स का था। तो मैंने आपको तीनों इंस्टीट्यूट के सबसे अलग अलग जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए। एक ही टाइप का क्वेश्चन 3 बार करा के मैं हीरो नहीं बनना चाहता हूं। मैं आप लोग को वैरायटी देना चाहता हूं ताकि हीरो आप बने। पानी की तरह साफ है, इजी बट लेंदी। हाँ एग्जाम में जनरली ऐसे ही होता है, थोड़ा सा लेंदी देते हैं ताकि जो बच्चे प्रैक्टिस करके गए ना फिर वही कर पाए। आपको सबसे टफ कौन सा लगा? पीयूष, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो रेट लिया था वो आफ्टर टैक्स करके लिया था ना। वेरी गुड सुभाषिश। नहीं, आर्यन ने बोला है सीए वाला ज्यादा टफ लगा। अलविना ने भी बोला सीए वाला ज्यादा टफ लगा। ओके, आया आप लोगों को समझ? लेकिन मैं एक बार आपको शॉर्ट में बता देता हूं। एक बार मैं फिर भी शॉर्ट में बता देता हूं। थोड़ा सा आज मुझको टफ क्वेश्चन ही कराना था एक्चुअली, क्योंकि आपने बुक के तो सारे क्वेश्चन एकदम हलवा जैसे कर लिया था। तो आप ऐसा ना हो ना कि आप उड़ने लगो कि अरे अब तो हम ही हैं और तो कुछ है ही नहीं। तो मैंने सोचा थोड़ा ऐसे क्वेश्चन भी करा दूं कि बच्चों को लगे नहीं भाई, थोड़ा सा दिमाग घुमाने जैसा अभी भी पेपर में दिया जा सकता है। तो बच्चों 25 लाख रुपए चाहिए थे। उस 25 लाख रुपए को जब आप रेस कर रहे हैं तो डेट में 2 और इक्विटी से 3, इसी रेशियो में आपको रेस करना है। तो डेट से हम लोग 10 लाख रेस करेंगे और इक्विटी से हम लोग 15 लाख रेस करेंगे। पर 15 लाख में ऑलरेडी 5,25,000 रिटेन अर्निंग में है। तो हम लोग को इक्विटी से कितना रेस करना है? नया 9,75,000 और नया रेस करना पड़ेगा। और इस तरीके से हमारे पास अमाउंट आ गया डेट का, इक्विटी का और रिटेन अर्निंग का। हमने उससे निकाल लिया वेट। अब डेट के केस में क्या बोला है कि पहले 2.5 लाख रुपए तक आपका 8% होगा बिफोर टैक्स, यानी 8% आपका नॉर्मल इंटरेस्ट है। तो हमने इसको तुरंत आफ्टर टैक्स कर लिया। हमने 1 माइनस टैक्स यही कर लिया। तो 1 माइनस टैक्स किया तो यहां पे आ गया 5.6। 10 को भी हमने तुरंत ही आफ्टर टैक्स कर लिया तो ये आ गया 7। और 12 क्योंकि पहले से आफ्टर टैक्स था तो हमने 12 ही लिया। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे तो पहले 2.5 लाख पे 5.6% करने पे 14,000 आता है। फिर अगले 2.5 लाख पे 7% करने पे 17,500 आता है। और फिर आखिरी के 5 लाख पे 12% करने पे 60,000 आता है। तो हमने इन तीनों को टोटल किया तो 91,500 निकला। यही 91,500 हमने 10 लाख पे रेस किया है, इसलिए परसेंटेज हमारा 9.15% बन गया। अर्निंग हमने कितनी की है? 50 लाख रुपए की है, 1 लाख शेयर पे। तो हर शेयर पे हमने 50 रुपए कमाया है। उस 50 रुपए में कंपनी 60% डिविडेंड बांट रही है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है 40% रख रही है। 40% रख रही है तो 60% बांट रही होगी। तो 60% बांट रही है यानी 30 रुपए बांट रही है।
फॉर्मूला है हमारा डीपीएस अपॉन एमपीएस, ये क्वेश्चन में गिवन है, प्लस ग्रोथ, ग्रोथ भी क्वेश्चन में गिवन है, तो हमारा 21% आ गया। क्योंकि क्वेश्चन में कोई पर्सनल इनकम टैक्स नहीं दिया है तो केई और केआरई दोनों सेम हो गया, और इस तरीके से हमारे पास केई और केआरई 2121 आ गया, डेट 9.15 आ गया, और फिर इंटू करके हमने टोटल आंसर निकाल लिया। किसी भी बच्चे को डाउट है तो प्लीज बताइए अब। थोड़ी वैरायटी मैंने आपको दे दी है बस, और कुछ नहीं। क्वेश्चन में दिया है ना 5,25,000, 5,25,000 दिया है ना क्वेश्चन में, रिटर्न अर्निंग। सीएस का आ गया ना समझ आप लोग को। तीनों का ही दे दिया वैसे मैं। ऐसे जनरली भी देखना बच्चे लोग सीए को सबसे ज्यादा टफ मानते भी हैं, ठीक है, तो फिर भी मैंने आपको बता दिया। नहीं, हम लोग को फ्यूचर और ऑप्शन एफएम में नहीं है धवल। सीए और सीएमए के फाइनल में होता है वो, तो मैं पढ़ाता हूँ उसको, लेकिन सीएस में तो नहीं है निशान। लेकिन अगर आपको डिविडेंड दिया हुआ है तो फिर आप ईपीएस को फॉर्मूला क्यों लेंगे? ग्रोथ भी दिया हुआ है ना क्वेश्चन में निशांत। कल एक चैप्टर होगा जिसको टीवीएम बोलते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एक ही चैप्टर है। हर्ष सर बहुत टफ है ये। अभी भी टफ लग रहा है, अभी भी नहीं आया समझ? हाँ छुट्टी कर रहा हूं, हो गया है बस। हर स्टार्टिंग का स्टेप कौन सा स्टार्टिंग का, ये वाला? कुछ नहीं, 25 लाख को बांटा हूं मैं, 2:3 के रेशियो में बांटा हूं। तो एक 10 लाख हो गया, दूसरा 15 लाख हो गया। 2:3 क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपको डेट और इक्विटी 2:3 के रेशियो में बांटना है। तो 25 लाख को मैंने बांटा, तो 10 लाख हो गया, 15 लाख हो गया। अब उसी 15 लाख में ऑलरेडी 5,25,000 हमारे पास पड़ा ही है, तो बाकी कितना रेस करना है? 9,75,000 रेस करना है। इतना ही तो है हर्ष। ठीक है, हाँ पीयूष, सीए फाउंडेशन में भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है। कल टाइम वैल्यू ऑफ मनी करेंगे। क्लियर है? चलिए तो आज की क्लास को ओवर करते हैं, ठीक है। बस आपको ऐसा मत सोचना कि ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। बस क्या है कि आप लोग को एकदम ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए, क्योंकि हमने बहुत इजी क्वेश्चंस किए हैं, तो इसलिए हल्का सा आपको ये दिखा रहा था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल के टफ क्वेश्चन भी बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन अपन ने कोशिश की है कि अपन कोई भी कितना भी टफ क्वेश्चन हो उसको भी हैंडल कर ले, हम उसको भी सॉल्व कर ले अच्छे से, ठीक है। आफ्टर टैक्स बस 1 - टैक्स करना है, आफ्टर टैक्स हो जाएगा। हर्ष ओके, चलिए बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू। नहीं इशू, अभी क्वेश्चन नहीं दूंगा मैं, कोई चैप्टर कंप्लीट हो गया, इट्स इनफ, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय। बाय बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।